हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल करंट अफेयर्स डेली डोज। आज है 23 अक्टूबर 2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस और उनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 इज जर्मनी की किस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? Which German tennis player has announced her retirement at the age of 31? Option A, Julia Georges, B, Steffi Graf, C, Tommy Haas, and D, Angelique Kerber. So the right answer is option A, Julia Georges. जर्मनी की स्टार टेनिस प्लेयर और फॉर्मर विंबलडन सेमीफाइनलिस्ट जूलिया जॉर्जेस ने 31 इयर्स के एज में टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया। जूलिया 2018 के सर्वश्रेष्ठ 9वीं रैंकिंग पर पहुंची थी। उनका सबसे रीसेंट मैच फ्रेंच ओपन में जर्मनी की लॉरा सिगमंड के खिलाफ दूसरे दौर में था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और जूलिया विंबलडन में 2018 के सेमीफाइनल्स में सेरेना विलियम्स से स्ट्रेट सेट्स में हार गई थी और वह फ्रेंच ओपन 2014 में मिक्स्ड डबल्स विद निनाद ज़िमोनज़िक के साथ उपविजेता रही थी और वो जर्मनी में 2014 में फेड कप के फाइनल्स में भी पहुंची थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज भारत और किस देश के बीच में कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी? The fifth joint working group meeting on coal between India and which country will be held on 5th November 2020? Option A, Nepal, B, Pakistan, C, Russia, and D, Indonesia. So the right answer is option D, Indonesia. इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कोयले के बारे में 5th जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी। इस बैठक की होस्टिंग भारत कर रहा है और कोविड पैंडेमिक के कारण एयर ट्रैवल पे लागू रेस्ट्रिक्शंस के कारण ये बैठक नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हो रही है। नाउ क्वेश्चन 3 इज इनमें से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है? Which of the following state has become the first state to not implement agricultural law? Option A, Bihar, B, Jharkhand, C, Punjab, and D, Delhi. So the right answer is option C, Punjab. पंजाब एग्रीकल्चरल बिल को न लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। पंजाब विधानसभा स्पेशल सेशन में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में सेंट्रल एग्रीकल्चर बिल को निरस्त करने और उसकी जगह पर स्टेट का अपना एग्रीकल्चर बिल लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है। और इस बिल में पंजाब सरकार ने किसानों पर गेहूं और धान एमएसपी से कम भाव पर खरीदने का दबाव बनाने वालों के लिए 3 साल की कैद का प्रावधान किया है। क्वेश्चन नंबर 4 इज सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी है? हाउ मेनी ईयर्स हैज द वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET to be conducted by CBSE increased from 7 years? Option A 10 साल 10 years, B आजीवन lifelong, C 13 साल 13 years, and D 20 साल 20 years. So the right answer is option B आजीवन lifelong. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की तरफ से आयोजित होने वाले सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीईटी की वैधता 7 साल से बढ़ाकर लाइफ लॉन्ग कर दी गई है और यूपी की शिक्षक भर्ती में सीटीईटी मान्य होने के कारण प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा। सीबीएसई हर साल 2 बार सीटीईटी परीक्षा आयोजित करता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर में आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? Which state has been ranked first in the list of 29 states in the country under the Anemia Free India program at the initiative of Union Ministry of Health and Family Welfare and United Nations Children's Fund? So your options are A, Haryana, B, Karnataka, C, Punjab, and D, Jharkhand.
So the right answer is option A, Haryana. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत के कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 स्टेट्स की लिस्ट में पहला स्थान मिला है और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री द्वारा इस संबंध में हाल ही में जारी सूची के स्कोर कार्ड में हरियाणा को 46.7 स्कोर के साथ एनीमिया मुक्त भारत के सूचकांक में पहले स्थान पर रखा गया है। एनीमिया का मतलब होता है शरीर में खून की कमी होना और ये तब होता है जब बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के डिस्ट्रक्शंस की रेट उसके फॉर्मेशन की रेट से ज़्यादा होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है। Air bubble agreement has been signed between India and which country to promote international civil aviation services? Option A, Nepal, B, China, C, Russia, and D, Bangladesh. So the right answer is option D, Bangladesh. इंडिया और बांग्लादेश के बीच इंटरनेशनल सिविल एविएशन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल एग्रीमेंट किया गया है और सिविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर कहा कि इंडिया और बांग्लादेश के फ्लाइट्स दोनों देशों के बीच हर हफ्ते 28 फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे और उन्होंने कहा कि अब तक 18 कंट्रीज़ के साथ ऐसे ही एयर बबल एग्रीमेंट किए जा चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज हाल ही में कौन सी राज्य सरकार बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है? Recently, which state government is implementing smart blackboard scheme in 80,000 government schools to ensure a good learning environment? Option A, Karnataka, B, Assam, C, Tamil Nadu, and D, Jharkhand. So the right answer is option C, Tamil Nadu. तमिलनाडु गवर्नमेंट बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री के सैंकोचैया ने त्रिची में कहा कि ये योजना ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के माध्यम से चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के शिक्षा मंत्रालय की स्मार्ट क्लासरूम योजना राज्य के 7,500 स्कूलों में लागू की जा रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज इनमें से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? Which of the following famous economists has released his autobiography titled Portraits of Power Half a Century of Being at Ringside? Option A, Nand Kishore Singh, B, Raghuram Rajan, C, Arvind Subramaniam, and D, Manmohan Singh. So the right answer is option A, Nand Kishore Singh. जाने माने इकोनॉमिस्ट नंद किशोर सिंह ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ की है और ये बुक एनके सिंह के जीवन के बारे में बताती है जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में एक एक्टिव रोल प्ले किया है और वो प्रेजेंट में 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के रूप में सेवारत है और इस बुक का पब्लिकेशन रूपा पब्लिकेशंस इंडिया के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 इज भारत किस राष्ट्र के उपग्रह डेटा पर एक सैन्य संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है? इंडिया इज सेट टू साइन अ मिलिट्री पैक्ट ऑन सैटेलाइट डेटा विथ विच नेशन? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स, बी रशिया, सी जर्मनी एंड डी फ्रांस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया मिसाइल्स और ड्रोन्स की बेटर एक्यूरेसी के लिए सैटेलाइट डेटा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए जल्द ही यूनाइटेड नेशंस अमेरिका के साथ एक मिलिट्री पैक्ट पर साइन करेगा। इंडिया और अमेरिका 2+2 डायलॉग के इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है? इंडिया कंडक्टेड द फाइनल ट्रायल ऑफ विच एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स? Option A, Nag, B, Sant, C, Helena, and D, Namika. So the right answer is option A, Nag. इंडिया ने 22 अक्टूबर 2020 को नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण एक वॉरहेड के साथ सफलतापूर्वक किया। ये मिसाइल एक 3rd जनरेशन ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है।
नाउ क्वेश्चन 11 इज 22 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना में कौन सा जहाज भेजा गया था? विच शिप वॉज कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी ऑन October 22, 2020? ऑप्शन ए INS कावरती, बी INS कैलाश, सी INS विक्रांत एंड डी INS चक्रता. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए INS कावरती. 22 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने नौसेना डॉकयार्ड यानी नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी में 4 इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW स्टिल्थ कॉर्वेट INS कवरती का निर्माण किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज चंद्रमा पर पहली बार सेल्युलर नेटवर्क बनाने के लिए नासा ने किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है? विच टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैज बीन सेलेक्टेड बाय नासा टू बिल्ड द फर्स्ट एवर सेल्युलर नेटवर्क ऑन मून? ऑप्शन ए ड्यूश, बी नोकिया, सी सॉफ्टबैंक ग्रुप एंड डी वेरिजन कम्युनिकेशन इंक. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी नोकिया. मून पर पहली बार सेल्युलर नेटवर्क बनाने में मदद के लिए नासा ने नोकिया को एक पार्टनर के रूप में चुना है, जिससे मून की सरफेस पे एक सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस की ओर मार्ग प्रशस्त होता है. फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड गिव अस अ थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग मोर कंटेंट लाइक दिस. थैंक यू.